आइए नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए कुछ हम रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम होगा श्रृंखला। श्रृंखला से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं रीजनिंग में। आइए, जिनको श्रृंखला नहीं समझ में आती थी बिल्कुल समझ में आएगी, आसान चीजें हैं। अच्छा, श्रृंखला कहते किसे हैं? श्रृंखला का मतलब होता है कि कोई भी पद हो, कोई भी पद जो किस क्रम में लगातार चले और कुछ इस प्रकार चले कि कोई ना कोई नियम लगा हो। अगर जो नियम लगा हो तो नियम कैसा होना चाहिए? वह नियम सभी में फॉलो होना चाहिए, सभी में क्या होना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ठीक, सभी में फॉलो करना चाहिए। जैसे हमने लिखा है एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच के बाद छह के बाद सात। आगे आपसे पूछा जाए क्या भरा जाएगा तो आप सिंपल सी बात कहेंगे, अच्छा सर ये इसमें एक की वृद्धि हुआ है। अच्छा, इन दोनों में कितने की वृद्धि? एक की वृद्धि। फिर यहाँ पर एक की वृद्धि, फिर यहाँ पर एक की वृद्धि, फिर एक की वृद्धि, फिर एक की वृद्धि, फिर क्या हुआ है? एक की वृद्धि। देखिए एकदम इजी से थोड़ा टफ तक चलेंगे। पहला सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, एकदम आसान तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, यहीं पर हम कहें एक है, तीन है, पांच है, सात है, 9 है, 11 है, आगे क्या रखा जाएगा? देखिए कितना आसान है। तो आप तुरंत कहेंगे अच्छा सर ऐसी बात है, तो बिल्कुल आसान चीज तो दिए हैं। आइए सर, एक और तीन के बीच हमने अंतर देखा, एक और तीन के बीच कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे एक और तीन के बीच कितने का अंतर है? दो का अंतर है। यहाँ दो जोड़ा गया, यहाँ क्या? दो जोड़ा गया। यहाँ क्या जोड़ा गया है? दो ही जोड़ा गया। यहाँ पर क्या जोड़ा है? दो जोड़ा है। यहाँ पर भी क्या जोड़ा? दो जोड़ा है। आगे भी क्या जोड़ दिया जाएगा? दो जोड़ दिया जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर बन जाएगा। अच्छा, इसमें कौन से नियम? कुछ लोग कहते हैं नियम को, बिल्कुल नियम लगेगा। तो क्या नियम लगेगा? इस एक समांतर का दो पदों के बीच सिर्फ अंतर निकालते जाइए ना, उत्तर बिल्कुल मिलेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा जिसका उत्तर नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों से। ये पहला आप नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। ठीक, अच्छा ये भी तो हो सकता है। चलिए अगले पेज पर हमने लिखा, यहाँ एक लिखा, तीन लिखा, पांच लिखा, सात लिखा, 9 लिखा। अब 9 नहीं, हमने अब यहाँ पर 9 को हटा दिया। संयोग से हमने लिखा क्या? लिखा हमने कि 11 ले लिया, 13 ले लिया। आगे आपको क्या भरा जाएगा? 15 विकल्प में है, 17 है, ठीक, 18 है और 21 है। क्या भरा जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये अभाज्य संख्याओं की शुरुआत किया है। यहाँ पर देख रहे हैं एक अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 7 के बाद 9 नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या बनाया है। 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या होती है। 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? क्या 15 अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं सर 15 नहीं है। 15 भाज्य है, 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 15 15 से भी विभाजित होता है, 1 से भी विभाजित होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? कौन सा आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका सीधे सीधी 17 आ जाएगा। किसको नहीं समझ में आया? ये अभाज्य का लिख लीजिए, नहीं आया तो ये किसका श्रृंखला है? अभाज्य का, अभाज्य का ये श्रृंखला है। ये भी तो हो सकता है कि अब यहाँ आप श्रृंखला हमसे बताइए, 2 4 6 8 10, ठीक, 12, आगे क्या भरा जाएगा? आप कहेंगे अच्छा सर जाहिर सी बात है इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो आगे भी हम 2 का अंतर कर देंगे तो क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। अच्छा, यह कह सकते हैं क्या कि हम यह सम संख्याओं की एक श्रृंखला चल रही है, ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ लिखें 11 लिखें, 13 लिखें, 15 लिखें, 17 लिखें, 19 लिखें, आगे क्या भरा जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे क्या? नहीं सर यह विषम श्रृंखला चल रही है। विषम संख्याओं को जो श्रृंखला है 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, यानी 19 के बाद विषम संख्या होती क्या है? 19 के बाद विषम संख्या क्या होती है? 21 होती है।
अब हम तुरंत क्या आप कहेंगे 21 हो जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ हमने लिखा है 1 लिखा, ठीक, यहाँ पर लिखे हैं 2 लिखे हैं, यहाँ 4 लिखे हैं, यहाँ 7 लिखे हैं, यहाँ 11 लिखे हैं। यहाँ कौन सा अंक भरा जाएगा? ये आपके लिए टफ हो जाएगा। तो कोई टफ काम नहीं है भाई, बिल्कुल सिर्फ संख्याओं के बीच का अंतर निकालना सीख गए तो सीरीज आ जाएगा। 1 और 2 के बीच कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 1 बढ़ाया है। अच्छा 2 और 4 में कितने बढ़ाया है? 2 बढ़ाया है। 4 और 7 में 3 बढ़ाया है। 7 और 11 में 4 बढ़ाया है। तो आगे हम क्या बढ़ा देंगे? कितने लोग हैं जो समझ गए? 1 2 3 4, तो आगे क्या बढ़ेगा बाबू? 5 बढ़ जाएगा। 11 5 क्या हो जाएगा? 16 भरा जाएगा। जहां दिक्कत होगी बिल्कुल बताइएगा। इसमें क्या है? लगातार संख्याओं, लगातार संख्या का, लगातार संख्याओं का, लगातार बढ़ते संख्या का क्या है? इसमें क्रम है। आइए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, आइए अगला पेज है। हमने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा कि 1 लिखा है, ठीक, यहीं पर लिखे हैं 4 लिखे हैं, यहीं पर 9 लिख दें, यहीं पर 16 लिख दें, यहीं पर 25 लिखे, और आगे आपसे पूछे क्या रखा जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे क्या? सर यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ या 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है, या भी 4 का स्क्वायर है, या 5 का स्क्वायर है। तो आगे हम 6 का स्क्वायर क्या भर देंगे? तो 6 का स्क्वायर क्या भर देंगे? 36 भर देंगे। ठीक, यहाँ पर यह क्या किया है? वर्ग पर। पहले जोड़ पर था, फिर अब आ गए हम वर्ग पर। अगर यहाँ पर बन जाए 1 बन जाए, 8 बन जाए, ठीक, यहाँ पर 27 बन जाए, यहाँ पर 64 बन जाए, यहाँ पर 125 बन जाए, यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए क्या भरा जाएगा, तो आप बिल्कुल क्या है 1 8 27 क्या है? यह एक घन का श्रृंखला चल रहा है, घनों के पदों का बढ़ते हुए क्रम चल रहा है। 1 का घन क्या होगा? 1 ही होता है। 2 का घन, अच्छा कुछ लोग को यह लगता होगा घन क्या है? अरे घन का मतलब 3 बार गुणा है। अब वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। ठीक, 27 का मतलब 3 पर पावर 3 बार है, 4 पर पावर 3 बार, 5 पर पावर 3 बार, यानी घन कर रहा है। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। आगे क्या भरा जाएगा? 6 का घन भरा जाएगा। शायद 6 का घन 216 होता है क्या? देखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा 6 का घन कितना होगा? 216 होगा। अच्छा चलिए, हमने लिख दिया यहाँ पर 0, यहाँ पर बना दिया 3, यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर लिखा 15, यहाँ पर लिख दिया 24। आगे क्या भरेंगे? अब कहेंगे टफ है। कोई टफ नहीं, सेम पैटर्न पर लिखे हैं भाई साहब, सेम पैटर्न पर, बिल्कुल आसान सवाल है। अच्छा 1 और 3 में कितने का अंतर है? तो कहेंगे सर 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ तो पद ज्यादा तेज बढ़ा है ना, यहाँ 5 बढ़ा है, और यहाँ पर जाते जाते सीधे 7 बढ़ गया। इसका मतलब है श्रृंखला गड़बड़ हो रहा है। कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, बस समझने का अंतर है। बिल्कुल आसान श्रृंखला है। देखो कैसे, देखना कितना आसान श्रृंखला है। अगर हम कहें कि भैया केहू का वर्ग कई दा, ओ में से 1 घटाई दा। अच्छा हम 1 का वर्ग कर दे, 1 घटाए 1 का वर्ग 2 1 का वर्ग होगा क्या? 1, 1 में से 1 गया 0। अच्छा 2 के वर्ग में से 1 गया, 3 के वर्ग में से 1 गया, 8 हुआ। 4 का वर्ग 16 होता है, 1 गया 15। अच्छा 5 के वर्ग में से 1 गया 24। तो आगे क्या भरा जाएगा? 6 के वर्ग में से 1 घटा देंगे तो क्या भरा जाएगा? 6 का 36 में से 1 गया 35। कहेंगे वाह कितना लाजवाब प्रश्नों का श्रृंखला था, एकदम आसान श्रृंखला था। आइए चलिए, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ पर लिख दिया 17, यहाँ पर लिख दिया 26। आगे आप ही से पूछा जा रहा है, आप बिल्कुल बताइए इन सवालों का उत्तर। थोड़ा सा हमारे साथ कलम चलाओ ना बाबू, कलम चलाओ ना।
अरे कान सुने हो ना, अंकल जी चश्मा लगाओ ना, अंकल जी चश्मा लगाओ ना, वही हाल है। हम बोल रहे कलम चलाओ, आप देखो बिल्कुल उत्तर आएगा। अच्छा, दो हो कहां से सकता है, जरा सोचो, दो कितना आसान तरीका है। अगर हम कहें कि भैया 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7, अच्छा, ओ ठीक 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 ठीक, आइए देखिए कितना आसान श्रृंखला है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अच्छा, हम क्या कर दें, अगर वर्ग कर दें, अगर उसमें कुछ जोड़ दें, क्या जोड़ें, 1 के वर्ग में 1 जोड़ें, बहुत सही। 2 के वर्ग में 1 जोड़ें, बिल्कुल आया, 2 दूना 4 1 5। तो 3 के वर्ग में 1 जोड़ें, तो 4 के वर्ग में 1 जोड़ें, और 5 के वर्ग में 1 जोड़ें, तो आगे क्या भरा जाएगा, 6 का वर्ग में 1, 6 का 36, और 1 क्या भरा जाएगा, 37 भरा जाएगा। लिख लीजिए, इसमें वर्ग करके 1 घटाया है, वर्ग करके 1 जोड़ा है। बिल्कुल लिखिए इन प्रश्नों को, या स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम आगे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आओ देखें, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगर हमने लिखा यहां पर 1, अगर यहां लिख दें 1 लिखें, 8 लिखें, ठीक, यहीं पर अगर लिख दें 27 लिख दें, ठीक, यहां पर 64 लिख दें, यहां पर 125 लिखें, तो आगे क्या भरा जाएगा, अभी आप बताए हो, इन सब श्रृंखलाओं को तो बिल्कुल बताए हो, या कर किया है या घन किया है, घन किया। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, तो 6 का घन 6 का 36 का क्या भर देंगे, 216 भर देंगे। अच्छा चलो देखते हैं, क्या यहां अगर 0 आ जाए संयोग से, यहां पर 7 आ जाए, यहां पर 26 आ जाए, यहां पर 63 आ जाए, यहां पर 124 आ जाए, कितने लोग हैं जो इसका मुंह जबानी उत्तर दे सकते हैं विदाउट पेन का, विदाउट कलम नहीं चलाना है, सिर्फ अभी सोचिए, बिल्कुल सोचने का टाइम दे रहे हैं, इन प्रश्नों को सोचिए कैसे लगा है। अच्छा, दिख रहा है क्या, ऊपर वाले से कुछ रिलेटेड है, दिख रहा है। अच्छा, यह 7 है या 8 है, ओ 26 है, 27 है, 63 है, 64, दिमाग तो जरूर क्लिक कर गया होगा, बिल्कुल दिमाग जरूर क्लिक किया होगा कि सर ये घन किया है और इसमें से 1 घटा दिया है, 1 के घन में से 1 गया, 2 के घन में से 1 गया, 3 के घन में से 1 गया, और 4 के घन में से 1 गया, तो 5 के घन में से भी 1 जाएगा, 6 के घन में से भी हम भी क्या करेंगे, 6 का घन 216 होता है, 1 घटा देंगे, यहाँ भरा क्या जाएगा, 215 भरा जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर सपोज डेट यही अगर 2 लिखे, यहाँ पे अगर 9 लिखे, यहीं पर अगर 28 लिख दे, यहाँ पे अगर 65 लिख दे, यहाँ पर 126 लिख दे, आगे क्या भरा जाएगा। देखिए उन्हीं सब पर अभी चल रहे हैं, अभी लेवल धीरे धीरे टॉप की तरफ चलेंगे, अभी सबको सिखाना है, सबको लेके चलेंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद कर रहा है, आ रहा है कि हाँ हमें सवाल लग रहा है, तभी आप वीडियो को लाइक करिए और एक दूसरे तक जरूर शेयर करिए, हो सकता है आप ही के भले किसी और का भला हो जाए। देखिए किया क्या है, यह घन करके कुछ जोड़ दिया, और जोड़ा क्या है, 1 ही जोड़ा है। अच्छा, यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 के घन में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 के घन में 1 जोड़ेंगे 8 1 9, 3 त्रिके 9 त्रिक 27 और 1 28, 4 चौका 16 चौका 64 और 1 65, पचा हम 25 पच्चे 125 1 26, 6 1 का 36 छक्के 216 और 1 200 क्या भरा जाएगा, 217 भरा जाएगा यहाँ पे। अच्छा आइए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, देखिएगा, अगर हमने लिखा यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक, यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 29 लिख दिए, यहीं पर अगर हम लिख दें 66 लिख दें, यहाँ पर 127 लिख दें, तो यहाँ क्या होगा, कोई लेवल बढ़ गया, अरे वही का प्रश्न है भाई, लेवल नहीं बढ़ा, बस समझ की अंतर आ गई, पहले कम सोचते थे, आज ज्यादा सोचने लगे। अभी देखो कहां से स्टार्ट किए, कैसे कैसे सवालों तक मुलाकात हो रही है, अच्छे अच्छे सवालों का एकदम आसानी से काम किया जाए, घबराओ ना। क्या है, यहां पर क्या किया है, घन किया है, बहुत सही।
घन करके कुछ जोड़ दिया है, देखे क्या जोड़ा है। अच्छा, एक के घन में दो जोड़े, एक एकम एक एकम एक धन दो तीन, दो दूनी के चार दूनी आठ दो 10, तीन त्री का 9 त्री 27 धन दो 29, चार चौका 16 चौका 64 और दो 66 हो गया। पचम 25 पचे 125 दो 27। तो यहाँ भी क्या भरेगा, छवे का 36 छके 216 धन 2, क्या भरा जाएगा 218, 218 भरा जाएगा। घन करके क्या किया, दो जोड़ दिया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए कितना आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, उसमें कोई दम नहीं लगेगा। आसान सवालों की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है क्या कि एक लिख, मान लीजिए यहाँ लिखे 11, यहाँ लिखे 13, यहाँ लिखे 13, यहाँ 16, यहाँ लिखे 20, यहाँ लिखे 25, तो आगे क्या भरा जाएगा। देखिए इतना आसान नियम बताएंगे, नियम भी नहीं है यार, कुछ नियम वम होता नहीं है, बस दिमाग की समझ है। दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाओ, अग्र मस्तिष्क को थोड़ा सा, जो 1350 ग्राम के ये लिए पड़े हो, इसका यूज किस दिन रात में करोगे। देखो सामने 1 महीना पढ़ना है, भर्ती सामने लगी है, ये टारगेट करके पढ़ाई करना है कि वही पढ़े जो हमारे सिलेबस से संबंधित हो और चीज पूछी जाए। आप सवाल उठा के देखो, ऐसे सवाल मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक, आइए चलते हैं, इनको देखते हैं कैसे कैसे शुरुआत करते हैं। अच्छा, 11 धन 2 क्या होगा, 13 ना। जब कुछ न समझ में आए तो पदों का मान धीरे धीरे बढ़े तो समझना सदैव जोड़ होता है। बिल्कुल ये मन करे लिख लो, हमारे साथ लिख लो। जब पदों का मान धीरे धीरे बढ़े तो सदैव जोड़ होता है। 11 2 13, 13 2 3 16, 16 4 20, 20 5 25, तो आगे क्या भरा जाएगा, अभी भी नहीं दिमाग चल रहा है। अच्छा चलो, अच्छा 2 में 1 जोड़ा 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, तो 25 6 क्या भरा जाएगा। तो आप तुरंत बोलोगे कि नहीं सर अब छोड़िए, अब तो लगा लेंगे, इतना समझाए हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लगा लोगे। अच्छा, अगर यही सवाल को देखो ना, लिखे हैं क्या 2, यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 12, 48, और यहाँ पूछे क्या हुआ है। तो देखो यहां तो समझ में आया कि भैया 2 में 2 जोड़ दिया 4, लेकिन यहाँ एक के बार 8 काहे जुड़वा दिए हैं। बात हो गई हार्ड, हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो ना, अच्छा 2 में 2 का गुणा करें, जब पदों का मान एक का एक बढ़े, देखो यहां तो धीरे से बढ़ा, लेकिन 4 तिया के 12, अब 12 के बाद सीधे आया कहां पे 48 पर। जब पदों का मान एक का एक बढ़े तो सदैव वहां पे क्या होता है, गुणा होता है। अब देखो 4 तिया के 12, 12 चौका 48, 48 के में हम 5 का गुणा कर देंगे ना, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 40 की 0 4, 5 चौको 20 4 24, 240 हो जाएगा। अच्छा जरा ये सवाल को बताओगे, हमने लिखा है क्या 2 4 8 16 32, आगे क्या भरा जाएगा। देखो कितना आसान है, अगर ये लग गया तो ये बहुत आसान है। ठीक, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना का 64। क्या भाड़ी है यार, एकदम आसान तो सवालों का श्रृंखला चल रहा है। कितना आसान आसान सवाल है, इतना आसान सवाल एकदम तहलका आप मचा देंगे, बिल्कुल। आइए आगे चलते हैं। अच्छा यहां लिखा है, जरा देखिएगा, यहां लिखा है 10, ठीक। अब यहां लिख दिया कि 10 लिखा है, यहां पर लिखा 17 लिखा है, यहीं पर लिख दे, रुक जाइए, थोड़ा सा और आसान करें, लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आसान करें, आसान से ही शुरुआत करेंगे। जैसे सवाल दिया है यहाँ पे 4, ठीक, अगर यहीं पर दे दे 4 के बाद यहाँ लिख दे 64 5, तो यहाँ लिख दे 125, यहाँ लिख दे 6, आगे क्या भरा जाएगा। तो देखो ये क्या कर रहा है,
कभी कभी अलग भी श्रृंखला होती है। 4 चौको 16 चौका 64, या 4 का क्यू कर रहा है, यह क्या किया है 5 का क्यू किया है, पचम 25 25 125। तो यहाँ हम क्या करेंगे, छछवे का 36 छक्का क्या करेंगे 216 कर देंगे। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ठीक जैसे यहाँ दे दिया 100, यहाँ दे दिया 121, यहाँ पर दे दिया 144, यहाँ पर दिया 169, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा देखिए परिवर्तन किया है, यह किसका वर्ग है तो 10 का वर्ग है, यह किसका वर्ग है तो 11 का, यह किसका है तो 12 का, यह किसका है तो 13 का। तो आगे हमसे क्या भरा जाएगा 14 का वर्ग। 14 का वर्ग होता कितना है, तो देखो यार कलम गिर रहा है, पेन टपका, इसका मतलब ऐसे सवाल बिल्कुल आपको सेट हुए हैं, परीक्षा में आने की संभावना बढ़ गई। लिख लो मेरे तरफ से इंपोर्टेंट, अगर पेन टपका तो समझना ये सवाल टपकेगा। तो 14 का वर्ग क्या होगा 196 होगा। आओ अगले सवाल पर शुरुआत करते हैं। अच्छा अगर यहां कह दे कि यहीं पर 101, 120, 143, 168, तो आगे क्या रखा जाएगा। देखो कितना आसान है, 10 के वर्ग में 1 जोड़ दिया है, तो अच्छा यहाँ जरा बना लेना, यहाँ 100 न लिखे, यहाँ 99 लिख लो, यहाँ लिख लो क्या 99। 10 के वर्ग में से 1 गया, ठीक, तो 11 के वर्ग में से 1 गया, 12 के वर्ग में से 1 गया, तो 13 के वर्ग में से 1 गया, तो 14 के वर्ग में से 1 घटा देंगे, क्या आएगा 195 यहाँ भरा जाएगा। ठीक, इन सवालों को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इन सवालों को अगर स्क्रीनशॉट लिए रहोगे तो बिल्कुल आगे ये सभी सवाल काम करेंगे आपको। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि अगर यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि देखिए यहाँ लिखा है 1, ठीक, आगे जरा यहाँ पर मान लीजिए 11, यहाँ पर हमने लिखा है 22, यहाँ लिखा 44, यहाँ लिखा 66, ठीक, यहाँ लिखा 66। एक मिनट रुक जाइए, चाह रहे हैं आपको अभी उन सवालों से मुलाकात नहीं करवाएं जो थोड़ा लेवल के सवाल हैं। आइए सवाल लिखते हैं, यहाँ पे कुछ अन्य भी सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है 1 8 प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ यहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिया, ठीक, यहाँ दे दिया 64, यहाँ दे दिया 125, तो क्या भरा जाएगा। तो देखिए यह 25 125 किसका क्यू है 5 का क्यू है, 64 किसका क्यू है 4 का क्यू है, 8 किसका है 2 का क्यू है, 1 किसका है 1 का क्यू है। इसका मतलब कमी किसकी है 3 के क्यू की कमी है, 3 3 9 3, क्या भरा जाएगा 27 भरा जाएगा। ठीक, अच्छा अगर हम ऐसे लिख दें, जरा देखिएगा यहाँ हमने लिखा है 11, ठीक, यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 16, यहाँ लिख दिया 25, तो यहाँ क्या भरा जाएगा। कितने लोग हैं जो इन सवालों को देख के उत्तर बता देंगे। देखिए पद का मान धीरे वही बढ़ा, एक भी बढ़ा और कोई संख्या वर्ग भी आ गई। थोड़ा सा दिक्कत होगा भैया, देखना सवालों को, इन सवालों में थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा। देखो 11 में 12 जोड़ा यानी 1 का वर्ग क्या हुआ है जोड़ा है, यहाँ क्या जोड़ा है तो 2 का वर्ग जोड़ा है, यहाँ क्या जोड़ा है 3 का वर्ग, 16 9 25, 3 का वर्ग। आगे क्या जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग जोड़ेंगे, 4 चौका 16, यानी 25 और 16 जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा 2 1 3 1 4, यानी 41 यहाँ भरा जाएगा। देखना इस सवालों को। अगला सवाल है, अगर यहाँ पर लिखे कि 15 19, थोड़ा सा इन सवालों को आप करिएगा, 15 19
28, आगे क्या भरा जाएगा? तो देखिए ना, 15 से 19 जाने में 4 की वृद्धि हुई है, लेकिन यहां जाने में कितने की वृद्धि हो रही है? तो 9 की। इसका मतलब 4 किसी का वर्ग है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। आगे हम 4 का वर्ग भरेंगे, 4 चौका, यहाँ क्या हो जाएगा? 16। 25 में 28 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा, वैद्यरथ सर।